कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। अक्टूबर 2023 से राहु की उल्टी चाल के कारण हर प्रकार का शारीरिक, आर्थिक और मानसिक कष्ट झेलते आ रहे हमारे प्यारे प्यारे वृश्चिक राशि के जातक। अब ये वर्ष 2025 में 18 मई वह तारीख है जिसमें यह जो लंबी लड़ाई आप लड़ते आ रहे हो, इसमें आपकी जीत होने वाली, विजय होने वाली है। क्योंकि राहु बाबा जो है मीन राशि से निकलकर आगे बढ़ते हुए, आगे बढ़ना यानी पीछे आते हुए, जैसे इनकी चाल है, इनका पीछे बढ़ना ही आगे बढ़ना कहलाता है, कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। तो एक बार गोचर समझ लीजिए, क्योंकि जहाँ जहाँ आपको विफलता देखने को मिली है उन क्षेत्रों में गुरु के दबाव के कारण और शनि के दबाव के कारण आपको बहुत अधिक रिकवरी देखने को मिलेगी अगस्त 2025 तक। उसके पश्चात आने वाले 18 महीनों तक कई क्षेत्रों में बहुत अधिक लाभ भी देखने को मिलेंगे। और मैं यह भी स्पष्ट करूंगा कि राहु ऐसा क्यों कर पाया और अब ऐसा क्या बदलाव आ जाएगा कि राहु जो ऐसा ग्रह है जो बिल्कुल विश्वास के लायक नहीं है, वो आपको फ़ायदा देना शुरू कर देगा। तो ऐसा हुआ क्या था? सबसे पहले गोचर समझ लीजिए। 30 अक्टूबर 2023 दिन था सोमवार, दोपहर 1:33 पर इन्होंने मीन राशि पर प्रवेश कर लिया था। और अब 18 मई 2025 दिन होगा रविवार, शाम 4:30 बजे से, दोपहर 4:30 बजे से 5 दिसंबर 2026 दिन होगा शनिवार, शाम 7:28 तक कुंभ राशि पर लगभग 566 दिनों तक इनका गोचर जो है प्रभावी रहेगा। अब आप ये समझिए कि ये शारीरिक, आर्थिक और मानसिक कष्ट हुआ क्यों, और अब ये क्यों कहा जा रहा है कि इन क्षेत्रों में रिकवरी भी होगी और आने वाले 18 महीने तक बहुत बड़े बड़े लाभ भी देखने को मिलेंगे। तो ऐसा हुआ क्यों? राहु एक ऐसा ग्रह है, एकमात्र ऐसा ग्रह है जो चैन से बैठ नहीं सकता। उछल कूद उसको करनी ही करनी है। जहाँ उसको दिखेगा कि कोई नहीं है, कोई मुझे नहीं देख रहा है, वहाँ वो गड़बड़ करेगा ही करेगा। अब मीन राशि में उसको बहुत अच्छे से पता था कि गुरु बाबा पहुंचेंगे वृषभ राशि में और वहाँ बहुत अधिक दबाव में वो बने रहेंगे, क्योंकि समझिए कि दो गुरु पक्ष हो गए तो दोनों की ऊर्जा टकराती हैं। अब जब थोड़ा सा वीक हैं बृहस्पति देव, तो उनकी जो मीन राशि है वहाँ पर भी जिस प्रकार से प्रेशर बना रहना चाहिए था वो नहीं बना, और राहु ने एक प्रकार से इस चीज़ का बहुत अधिक फायदा उठाया। अब मीन राशि में शनि बाबा पहुंच गए हैं, और मीन राशि और शनिदेव का जब भी कॉम्बिनेशन होता है तो स्कैनिंग विद्या का ऐसा अनुभव है कि शनि बहुत अधिक न्याय करते हैं ना, पुरानी फाइलें निकालते हैं कि बताइए तुम्हारा इतना बनता है, तुम्हारा इतनी चीज़ बनती है, तुमने ये चीज़ करी थी, और सबको जो है ऑर्डर सुनाते रहते हैं। अब होगा क्या, राहु को बहुत अच्छे से पता है कि शनि बाबा यहाँ 2.5 वर्ष तक बैठेंगे और मेरा काल 18 महीने तक, और बृहस्पति देव भी ये वृषभ राशि से आगे मूव करेंगे। तो बृहस्पति और शनि के प्रेशर के कारण पुरानी फाइलें खोली जाएंगी, और जहाँ जहाँ वृश्चिक राशि के जातकों को ये चोट मार के गए हैं उन स्थानों की रिकवरी होगी अगस्त 2025 तक। ध्यान रख लीजिएगा, ये धीरे 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 रिकवरी होगी जैसे जैसे प्रणाली आगे बढ़ती जाएगी, क्योंकि शनि थोड़ा सा स्लो चलते हैं। साथ ही साथ कि कुंभ राशि पे बैठने से कई सारे क्षेत्रों पे बहुत अधिक लाभ भी देंगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा इनकी प्रकृति नहीं बदली है, ये प्रेशर आया है। यानी कि राहु एकमात्र ऐसे ग्रह हैं इनकी नित्य अवस्था में दान उपाय करते रहने चाहिए, जिससे कि इनके ऊपर एक प्रकार का प्रेशर बना रहता है। अगर इन पर विश्वास करके ऐसे छोड़ दोगे कि नहीं अब नहीं करेंगे, तो तुरंत ये पटकी भी दे देते हैं। चलिए, अब जिन जिन क्षेत्रों में रिकवरी होनी है और जहाँ जहाँ हमारे को चोट मार के गए हैं, एक बार उनकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले राहु बाबा ने जो हमारे को चोट मारी है, वह चोट हमारे संतान पक्ष की तरफ से हमारे को मारी है। हमारे किसी भी प्रकार की जो एजुकेशन है, खासतौर से जब हम ग्रेजुएशन वाली फील्ड की तरफ जा रहे हैं, तो वो उसमें बहुत अधिक इन्होंने स्पीड ब्रेक कर दिए हैं। किसी भी अवस्था में एजुकेशन को हमारे को तोड़ने का प्रयास करा है। संतान के पक्ष के जीवन में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं हो पाए, या संतान पक्ष जो है अपने जीवन में किसी कार्य को लेकर दुखी हो ही रहे, और जब भी आपसे बात करें तो उनकी बातों से सुन के, क्योंकि अभिभावक हैं, दुख तो होगा ही। तो आप जो है आपका जीवन और पूरा दिन जो है आपका इसी बात में चला जाए कि बताइए संकट आगे खड़ा हो गया, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है।
साथ ही साथ जो भी आपका कोई भी ड्रीम प्रोजेक्ट है, कोई भी ऐसी चीज़ है कि मैं ऐसा वाहन लेना चाहता हूँ, ऐसा फ़ोन लेना चाहता हूँ, या इस प्रकार से मैं चाहता हूँ मेरे यहाँ विवाह हो तो मैं इस प्रकार से सजावट करूँ, श्रृंगार करूँ, या मैं ऐसा इस जगह पे मैंने मकान का सोचा है, मैं मकान बनाना चाहता हूँ, सारी व्यवस्थाएं जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट के अंडर में आती हैं उसको तितर बितर कर दिया, यानी उसको खंडित कर दिया। अब इस क्षेत्र में अगस्त तक काफ़ी अधिक रिकवरी होगी। उसके पश्चात कि कुछ भी तुम कर लो, जब तक भाग्य ही तुम्हारा साथ नहीं देगा, राहु बाबा को बहुत अच्छे से पता है, तो तब तक व्यक्ति का संघर्ष जो है बहुत अधिक जो है उसको परेशान करता ही रहेगा। तो भाग्य इन्होंने काम ही नहीं करने दिया। ऐसे ऐसे जातक कि जिनको मतलब ये समझ लीजिए कि चलना ठीक ढंग से नहीं आता है और वो दौड़ में जो है इनाम लेके आ रहे हैं, और जो ऑलरेडी बहुत अधिक अच्छी गति से दौड़ लेता है और उसको रिजेक्ट करे जा रहा है। यानी कि समय इस प्रकार का हो गया था कि भाग्य से बिल्कुल विश्वास उठ गया कि भाग्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, सब कुछ जो है उल्टे मार्गों पे चलने से सारी चीज़ सफलता जो है तब मिल पाती है। इस प्रकार की सोचने पे विवश कर दिया। तो भाग्य सेक्शन की बहुत अधिक मजबूती देखने को मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे ये है सारी जो क्षेत्रों में रिकवरी। उसके पश्चात एक बहुत अच्छी कंपनी में, एक बहुत अच्छी सोसाइटी में हमने पैसा इन्वेस्ट करा, वहाँ पर किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई होगी, वहाँ हमारा एक पैसा अटक गया। अब पता नहीं उसकी रिकवरी कब होगी, या किसी प्रकार की जान पहचान में शेयर में इन्वेस्ट करा, मार्केट में इन्वेस्ट करा, तो इन्वेस्टमेंट हमारी काफ़ी हद तक तोड़ दी गई, या अमुक जगह हमने बड़े भाईचारे में और अपनापन दिखाते हुए थोड़े समय के लिए, कुछ दिनों के लिए पैसे दिए थे, और पैसे लेते वक्त तो बहुत भाईचारे वाली भावना, और जैसे पैसे चले गए, अब बताइए इतना समय हो गया, 1.5 साल होने को आ गया है, बात भी नहीं करते, फ़ोन भी नहीं उठाते, ऊपर से लड़ने लग जाते हैं, और हर प्रकार से जो है व्यक्ति आय को लेके परेशान बना हुआ है। अब बहुत लंबे समय से जॉब में कोई इंक्रीमेंट नहीं है, सारा प्रेशर हमारे पे बना रहता है, कुछ भी गलती हो तो उसका इल्ज़ाम हमारे पे आ जाता है। मतलब ऐसी स्थिति कि जहाँ तक घर में भी परेशान रहे और बाहर जाके भी परेशान रहे। उसके साथ साथ एक ऐसी स्थिति जिसमें कि घर में घुसते ही पता नहीं क्या हो गया है कि चैन नहीं मिलता है, घर का आपसी माहौल है उसमें भी कलेश रहने लग गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने कुछ करवा दिया हो, कोई गलत क्रिया करवा दी हो, बहुत सारे लोग हमारे से वैर रखने लग गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि लोगों ने टोकना शुरू कर दिया है कि साहब आपके साथ कुछ ऐसा घटित तो हो गया है, क्योंकि अब आप अपनी आयु से 12 से 15 साल बड़े लगने लग गए हो। क्या ऐसी चीज़ें जो अंदर से अंदर खाई जा रही है, अब जातक किससे क्या बातें कहे, यह है राहु की मार। इन सारे क्षेत्रों में आपको रिकवरी दिलवाएंगे पहले बृहस्पति, जैसे वृषभ राशि से अलग होंगे, और अब शनि बाबा पहुंच गए हैं मीन राशि पर। तो इन दोनों के प्रेशर से, ये ना मिरर प्लैनेट्स होते हैं बृहस्पति शनि, तो अब आपको फ़ायदा कहाँ का मिलेगा? सबसे पहले तो आपके घर की मजबूती होगी, घर में आपसी एकता का माहौल देखने को मिलेगा, घर में पैसा आएगा और वह पैसा घर में आप लगाओगे। वाहन इत्यादि का अगर आप शौक रखते हो तो उसमें भौतिकता वाला सेक्शन है वो बहुत अधिक मजबूत होगा, और आने वाले 18 महीनों तक आप आंतरिक रूप से बहुत कम कंप्लेंट के साथ बहुत अधिक प्रसन्नता, यानी मन में मुस्कुराहट आपके चेहरे पे बनी ही रहेगी। और अब लोग यह नहीं टोकेंगे कि आप अपनी आयु से बहुत अधिक बड़े दिखने लग गए हो। अब धीरे 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 जो सामान्य खान पान के साथ, सामान्य एक्सरसाइज के साथ जैसा व्यक्तित्व होता है वही झलकेगा आपके चेहरे के ऊपर। उसके पश्चात अब आपके पास यह चीज़ समझ में आएगी कि मेरा अब वर्तमान सुधरने लगा है, तो अब मैं कुछ पैसा जोड़कर मेरे भविष्य को सुरक्षित कर पाऊंगा। समझे? जैसे मैंने बताया ना कि वहाँ हमने इतने इन्वेस्टमेंट करी थी, हमारी पेमेंट रुक गई, तो वो सारी चीज़ें भी रिकवरी होंगी, और भविष्य की तरफ से अब आप निश्चिंत होकर वर्तमान में आनंद के क्षण आराम से आनंद उठा पाओगे उनका। यानी कि बगैर टेंशन के आपका पूरा दिन बीतेगा और रात को मीठी मीठी नींद भी ले पाओगे। उसके साथ साथ जो कर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र पे अगर थोड़ा सा बदलाव होता है, यानी कि जॉब वगैरह में चेंजेस होते हैं, तो वह आपके पक्ष में ही होगी, उससे आपका कल्याण होगा ही होगा। यह भी हो सकता है कि आपको अपने निवास स्थान से थोड़ा सा दूर जाकर कुछ समय के लिए, कुछ महीने के लिए स्ट्रगल करना पड़े, लेकिन वह जो स्ट्रगल है वह स्वर्णिम अवसर की तरह काम आएगा आपके। यानी अब आने वाले 18 महीनों तक अगर थोड़ी सी स्ट्रगल आपको ऐसी देखनी पड़ती है कि बताइए मैं पहले बहुत अच्छा अपने
घर के पास ही मेरा काम था, जॉब थी, मेरा व्यापार था, अब मुझे कुछ ऐसा हो गया है और आप ये बता रहे हो आने वाले 18 महीने मेरे बहुत अच्छे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर वह जो धरती जहाँ पर आपका दाना पानी जुड़ा हुआ है वह धरती बुलाएगी और बहुत समृद्धि आप अपने जीवन में देखोगे। साथ ही साथ मेरी एक निजी प्रार्थना रहेगी, वृश्चिक राशि के जातक, निजी तौर पर आप ये भावना मत लेके आइए कि अब 18 महीनों में जो चीज़ मैंने देख ली है, पूरे जीवन का मेरे को सबक मिल गया है, मेरे को अपने परायों का बहुत अच्छे से ज्ञान हो गया है और मैं एक जगह टिक के बैठ गया हूँ। अब एकाकी जीवन जीने का समय नहीं है, समय जा चुका है, अंधकार जो छट रहा है, सूर्य उदय हो रहा है और संपर्क बढ़ाने शुरू करिए, लोगों से मिलना जुलना शुरू करिए, छोटी यात्राएं शुरू करिए, जिससे कि 9वां सेक्शन आपका है वह बहुत अधिक मजबूत रहे, तीसरा सेक्शन है बहुत अधिक मजबूत रहे। और कुछ 18 महीनों में, जो 18 महीने गए हैं, इसमें कुछ ऐसी घटना हो गई हो कि जिसमें कि आपको यह है कि मैंने अपनी चमड़ी तक गला दी अपने छोटों का जीवन संवारने के लिए और उन्होंने 2 शब्दों कह के ही मुझे पराया कर दिया, उनको क्षमा कर दीजिए। भगवान देख रहे हैं, उनके कर्म उनके साथ, आपकी कर्म आपके साथ। अब इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि यह जो 18 महीने, इसमें कुछ ना कुछ गेन अनुभव के रूप में ज़रूर हुआ होगा। तो उस अनुभव से बिल्कुल भी नफरत मत करिएगा, केवल उसको एज ए एक्सपीरियंस के तौर पर अपने छोटों को सिखाइएगा कि जीवन में इस प्रकार की चीज़ें भी हो सकती हैं। और एक उपाय के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, जिससे आने वाले 18 महीने बहुत अधिक आपके अच्छे जाएं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जो भी पीड़ित वर्ग है, जो भी सफाई कर्मचारी है, जितना अधिक उससे प्रेम भाव से बात करोगे, आदर करोगे, सम्मान करोगे, ऐसे भी जातक आपको मिल जाएंगे। बहुत जगह पर पैरों में चप्पल नहीं है, कपड़े फटे हुए हैं उनके, कई दिन से नहाए नहीं हैं, मंदबुद्धि टाइप के लोग हैं, गाली गलौच भी कर देते हैं। तो ये डायरेक्ट राहु हैं, ये राहु की पीड़ा झेल रहे हैं बहुत लंबे समय से। अगर आप इनकी अन्न सेवा, जल सेवा कर देते हो, इनके साथ सम्यक दृष्टि बना के रखते हो, करुणा का भाव रखते हो, तो ये 18 महीने में राहु बाबा बिक जाएंगे आपके पास। समझ लीजिएगा, यह है तरीका प्रेम से सारी चीज़ों को अपने पक्ष में करने का। और सबसे ज़्यादा कि इनके प्रति हमारी दृष्टि सम्यक होनी चाहिए कि कोई बात नहीं, किसी जन्म का कर्म होगा, ये भोग होंगे, हमारे को ऐसी दृष्टि नहीं कि ये हमारे से अलग है, बताइए ऐसे है, या चीची कर दो और बिल्कुल अलग होकर बैठ जाओ। नहीं, इनके प्रति बहुत करुणा का भाव, जिससे कि मैंने बताया ना कि राहु चाहकर भी बदमाशी नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारम्